नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके लिए में समास प्रकरण चल रहा है। उस समास प्रकरण में मैं तत्पुरुष समास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तत्पुरुष समास का जब अध्ययन आता है तो सदैव ही जो विद्यार्थी है थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं। मैं आपको बहुत ही सरलतम तरीके से पूरे तत्पुरुष समास को समझा दूंगा। ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले जब तत्पुरुष समास की बात चलती है तो इसके लिए एक सूत्र आता है। सूत्र है प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। इस बात को सदैव ध्यान रखना। पहले मैंने अव्ययी भाव के बारे में बताया था, उसका कौन सा पद प्रधान था बच्चों? पूर्व पद प्रधान था। अब तत्पुरुष की बात चल रही है तो इसका उत्तर पद, कहने का मतलब है मैंने मुख और पूंछ के द्वारा मैंने आपको बताया था, मुख और पूंछ इसको देखना है कि मुख मुख्य होता है या पूंछ मुख्य होती है। यहाँ कहने का मतलब है उत्तर का अर्थ है दूसरा पद प्रधान होता है, पहले पद की प्रधानता नहीं होती। उत्तर पद प्रधान होता है बच्चों, क्योंकि इसका प्रथम पद विशेषण होता है एक तरह से, अथवा विशेषण का कार्य करता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है और विशेष्य ही प्रधान होता है। समझ में आया हो? अब बात चलती है तत्पुरुष समास के जो भेद हैं। ध्यान रखना बच्चों, तत्पुरुष समास द्विधा यानी दो प्रकार से होता है। मैं आपको स्पष्ट किए देता हूं। पहला है, पहले आपने देखा होगा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा बच्चों? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और एक दूसरा होता है इसका समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो बात आती है, ये दो प्रकार से होता है, व्यधिकरण और समानाधिकरण। इससे पहले मैं आपको तत्पुरुष समास के दो अर्थों को और स्पष्ट करना चाहता हूं। इस तत्पुरुष समास के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है तस्य पुरुषः। ध्यान रखना बच्चों, तस्य पुरुषः। और दूसरे का अर्थ होता है इसका सह पुरुषः। इस बात को समझेंगे, आधी बात आपकी समझ में आ जाएगी। अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार हुए? दो हुए। और भिन्नता की दृष्टि से कितने प्रकार हुए? दो। क्योंकि अर्थ के आधार पर ही यहाँ व्यधिकरण और समानाधिकरण हुआ है। अर्थ किस तरह से है? तत्पुरुष समास का जब हम अर्थ करते हैं तो पहला अर्थ निकल के आता है तस्य पुरुषः। आप देख रहे होंगे तस्य में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी लगी है बच्चों, षष्ठी लगी है। और इस पुरुष में कौन सी लगी है? प्रथमा लगी है बच्चों। इस बात को देख लेना, एक में षष्ठी और एक में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। कहने का मतलब है दोनों पद हैं और दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। इसलिए ऐसा प्रयोग या ऐसा प्रकार कौन सा माना गया है? व्यधिकरण माना गया है। व्यधिकरण का मतलब मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, जहां अलग अलग पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। समझ में आई होगी? इस बात को अच्छी तरह देख लेना। जहां अलग अलग पदों में यानी भिन्न भिन्न पदों में भिन्न भिन्न प्रकार की विभक्तियों का आयोजन होता है, ऐसा जो भेद है वो कौन क्या कहलाता है बच्चों? व्यधिकरण। ध्यान रखना, इसके सहारे से इसको दिखाऊंगा, इसके सहारे से इसे समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। तस्य पुरुषः एक अर्थ क्लियर। आगे चलता हूं। अब है इसका दूसरा अर्थ सह पुरुषः। अब ध्यान देखेंगे
इस तत्पुरुष का दूसरा अर्थ क्या है? सह पुरुषः। सह पुरुषः का अर्थ होता है सहा में भी प्रथम आ रही है, सहतौते आप जानते हैं, और पुरुषा में भी प्रथम आ रही है, तो इसका मतलब यहां भी प्रथमा और यहां भी प्रथमा। तो कहने का मतलब मेरा यहां इसको समझाने का है कि जहां अलग अलग पदों में एक ही विभक्ति का आयोजन होता है वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। यहां लिख भी देता हूं उसी की तरह, जहां भिन्न भिन्न पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग हो, जहां भिन्न भिन्न या अलग अलग पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग हो जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आई होगी। आगे और थोड़ा सा बढ़ता हूं, थोड़ा इसे ही आगे आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों। ध्यान रखना, यहां जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, यहां द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का निर्धारण होने के कारण विभक्ति नाम से विभक्ति तत्पुरुष नाम से जाना जाता है। जैसे आपको बता दूं, द्वितीय से है तो द्वितीय तत्पुरुष एक नंबर, नंबर 2 तृतीय तत्पुरुष, नंबर 2, नंबर 3 चतुर्थी तत्पुरुष, नंबर 4 पंचमी तत्पुरुष, और नंबर 5 षष्ठी तत्पुरुष, और नंबर 6 आता है सप्तमी तत्पुरुष। ध्यान करना, इसका नामकरण मैंने किया है। इस व्यधिकरण तत्पुरुष के नामकरण किए हैं। वो कितने प्रकार का होता है व्यधिकरण तत्पुरुष? तो इसमें ये भी बात है समाहित हो रही है, प्रथमा का नहीं द्वितीय तत्पुरुष से प्रारंभ होता है और सप्तमी तक चलता है। यहाँ लिख भी दिया है, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का निर्धारण होने के कारण विभक्ति तत्पुरुष नाम से भी जाना जाता है। विभक्ति तत्पुरुष का मतलब है जिस विभक्ति में होगा उसी विभक्ति का नामकरण तत्पुरुष के साथ किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ दिया है द्वितीय तत्पुरुष, यदि द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष, यदि प्रथम पद में तृतीय विभक्ति है तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। क्लियर? यहां तक की बात। आगे बढ़ता हूं इस सीरियल की ओर। समानाधिकरण जो तत्पुरुष होता है, मैंने अभी अभी बताया था, जहां विभिन्न पदों में एक ही विभक्ति हो वह समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। अब इसके अंदर जो मैंने पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें समझाया था, इस समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर ही कौन सा आता है बच्चों? कर्मधारय समास आता है। कर्मधारय समास आता है क्योंकि इस कर्मधारय समास का जो भेद है यह समानाधिकरण तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय, कर्मधारय में मैंने अभी अभी आपको बताया था, यहाँ प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस तरह से मैंने अभी अभी आपको बताया था विभक्तियां कर्मधारय में समान होती हैं। ठीक बच्चों? इस तरह से अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं व्यधिकरण तत्पुरुष समास की चर्चा किए देखता हूं। अब देखिए बच्चों, आपको मैं द्वितीय तत्पुरुष समास की ओर ले चलता हूं। ध्यान रखना बच्चों, इस समास में जो पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होने के कारण ही इसका नामकरण क्या बताया है? द्वितीय तत्पुरुष।
ध्यान रखना, मैंने आपको एक चौपाई तर्ज के आधार पर मैंने शब्द बताए हैं आपको। यदि इन शब्दों को यदि चौपाई तर्ज पर आप अपने मस्तिष्क में रख लेंगे तो द्वितीय तत्पुरुष समास को हल करने में कदापि असमंजस की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जैसे कि मैं बोलता हूं, श्रित अतीत गत प्राप्त आपन्ना पतित गमी अत्यस्त बुभुक्षा। ये रामायण की चौपाई की तर्ज है, आप अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। श्रित अतीत गत प्राप्त आपन्न पतित गमी अत्यस्त बुभुक्षा। इस तरह से याद करेंगे, 2-4 बार में आप याद करेंगे तो इन शब्दों से आप परिचित हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, श्रित है, अतीत है, गत है, प्राप्त है, आपन्न है, पतित है, गमी है, अत्यस्त है और बुभुक्षा। यदि इन शब्दों को आप याद कर लेंगे तो द्वितीय तत्पुरुष को समझने में परेशानी नहीं आएगी। मैंने सबके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ध्यान रखना। जैसे समस्त पद है कृष्ण श्रितः, आपको ध्यान देना है जो श्रित शब्द है मैंने अभी अभी आपको बताया। अब क्या करना है, इस पूर्व पद में ध्यान रखना बेटा, अभी समझा रहा हूं आपको। इस समास में पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ जो श्रित आ गया है तो श्रित आने के कारण आपको पता लग जाना चाहिए श्रित द्वितीय विभक्ति का है, तो पहला जो पद है उसी में क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कृष्ण और राम के रूप एक समान चलते हैं, कृष्ण है कृष्ण कृष्णा, और द्वितीय के एक वचन में कृष्णम, एक वचन में क्या आता है कृष्णम, इसलिए मैंने लिख दिया है कृष्णम श्रितः, समास विग्रह होके तैयार। इस तरह से आपको दुखातीतः, अब दुख शब्द में ही द्वितीय विभक्ति लगाई है और अतीत शब्द जोड़ दिया है जो कि यहाँ आया हुआ है। इसी तरह से प्रलय गतः, तो प्रलय शब्द में ही द्वितीय लगाई है और गत शब्द लगाया है, विनाश को प्राप्त। अगला है जीवन प्राप्तः, प्राप्त नहीं आ रहा है, जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः, द्वितीय तत्पुरुष, जीवन को प्राप्त हुआ। आगे कष्टापन्नः, कष्ट शब्द में द्वितीय लगाई, कष्टम और आपन्नः, अर्थात कष्ट को पाया हुआ। और अगला है अंतिम है अग्निपतितः, अग्नि शब्द में द्वितीय लगाई अग्निम, और पतितः गिरा हुआ, अर्थात अग्नि में गिरा हुआ। क्लियर? अब देखिए बच्चों, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष है, उसकी एक चौपाई तर्ज जो मैंने द्वितीय बताई, तृतीय में भी चौपाई तर्ज पर आप याद कर सकते हैं इसको। चौपाई तर्ज कहती है पूर्व सदृश सम ऊन कलेहा निपुण मिश्र तृतीया के शब्दा। समझ में आया होगा, पूर्व सदृश सम ऊन कलेहा निपुण मिश्र तृतीया के शब्दा। अच्छी तरह ध्यान कर लेना, पूर्व सदृश सम और ऊन और कलह, निपुण और मिश्र, ये जो शब्द मैंने यहां से यहां तक बताए हैं, यदि ये शब्द आ जाते हैं तो उससे पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का आधार बनेगा, तृतीय तत्पुरुष का आधार बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है समस्त पद में मास पूर्व, पूर्व शब्द आया हुआ है, इससे पहला जो मास शब्द है इसको ही तृतीया में बनाएंगे, मासे पूर्व, महीने भर से पहले। आगे है मात्र सदृशः, सदृश आया है तो मात्र शब्द में ही तृतीया लगाएंगे, मात्रा सदृशः। ऐसे ही पितृ समः, सम शब्द से पूर्व आया है पितृ शब्द, तो पित्रा समः। आगे है धान्योनम, ऊनम शब्द है, धान्य धन ऊनम शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दे लेना बच्चा, ऊनम, ऊनम माने कम, ऊन ये शब्द है कम, इसको ध्यान देना है। ऊनम शब्द आने से धान्य शब्द से पहले ऊनम शब्द है तो धान्य शब्द में ही तृतीया लगा दी है, धान्येर ऊनम। बात कलह, कलह शब्द भी आया हुआ है, कलेहा शब्द है ये, वास्तविक रूप से कलह अर्थात जानते ही होंगे झगड़ा, कलह शब्द होता है झगड़ा होता है। यदि ऐसा शब्द आ जाता है तो बात तृतीया व्यक्ति वाचा कलह। अतः आचार निपुण, इसमें ही लगा दिया है आचार्य निपुण। क्लियर? अब देखिए बच्चों चतुर्थी तत्पुरुष की ओर। चतुर्थी तत्पुरुष में जो चौपाई तर्ज है मैंने आपको बताई है,
अर्थ बलि हित सुख रक्षित, ये सब हैं चौथी के शब्दा। पुनः एक बार, अर्थ बलि हित सुख रक्षित, ये सब हैं चौथी के शब्दा। कहने का मतलब, चौथी का मतलब है चतुर्थी विभक्ति के ये शब्द हैं। कौन कौन से? यदि अर्थ लगा हुआ मिले, बलि मिले, हित मिले, सुख मिले और रक्षित मिल जाए, इन शब्दों का आप विशेष रूप से मस्तिष्क में ध्यान करना कि ये शब्द आने पर, जैसे कि समस्त पद के नीचे मैंने द्विजार्थः शब्द लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये पुल्लिंग का शब्द है बच्चों। मैंने यहाँ विसर्ग लगा रखे हैं, द्विजार्थः रामः, इसलिए इस जगह पर जब हम करेंगे तो इस द्विज शब्द में ही कौन सी विभक्ति की चर्चा चल रही है बच्चों? चतुर्थी की। इसलिए द्विज शब्द में चतुर्थी लगाएंगे तो क्या बन गया? द्विजाय। लेकिन ये जो शब्द आया है किसके लिए आया है? पुल्लिंग के लिए आया है, इसलिए मैंने पुल्लिंग का रूप लिख दिया है अयम। पुल्लिंग में आता है इयम, स्त्रीलिंग में आता है इदम, नपुंसकलिंग में आता है, इसलिए मैंने पुल्लिंग के हिसाब से अयम लिखा है। आगे चलता हूं, भूत बलि, जो भूत शब्द है प्राणियों के लिए। भूत शब्द कौन होते हैं? हम सब प्राणी भूत हैं, हम सब प्राणियों के लिए, ब्रह्मांड में जो प्राणी हैं उनके लिए भूत शब्द के लिए आया है, उनके लिए बलि। बलि का मतलब आता है आहुतियां देना, तो भूतेभ्य बलि, चतुर्थी लगाई। गोहितम, गोप्या हितम, गो सुखम, ये आ रहे सुख, गोप्य सुखम, ये चतुर्थी लगी हुई है बच्चों सब में। और आगे आता है गो रक्षितम, गोभ्य रक्षितम। लेकिन मैंने यहाँ क्लियर आपको और भी उदाहरण दे दिया है। ये किसका है बेटा? स्पष्ट देख लेना, ये पुल्लिंग का है। और यहाँ द्विजार्थ लता के अनुसार ये किसका है? स्त्रीलिंग का रूप है, और ये नपुंसकलिंग का रूप है। क्लियर आया होगा समझ में? अब देखिए बच्चों, पंचमी तत्पुरुष की ओर ले चलता हूं। पंचमी तत्पुरुष में जो शब्द आते हैं उन्हें मैं बोल के बताता हूं। स्तोक अंतिक दूर से, भय से भीति पंचमा। स्तोक, इन बातों को ध्यान रखना, स्तोक, अंतिक और दूर और भय और भीत, 5 शब्दों को बता रहा हूं आपके लिए पंचमी विभक्ति में। पंचमी में 5, कौन कौन से? स्तोक, अंतिक, दूर, भय और भीत। इन 5 शब्दों को मस्तिष्क में रखेंगे, पंचमी तत्पुरुष उस शब्द में जरूर मिलेगा। देखिए आगे मैं बताता हूं समस्त पद में। स्तोकान मुक्तः, स्तोक कहते हैं बच्चों बूंद, बूंद से रहित, एक बूंद, बूंद से भी रहित, बूंद से अलग। स्तोकान मुक्तः, तो यह स्तोक शब्द है, मुक्त शब्द। स्तोक ये यहाँ पहले आया हुआ है, इस बात को ध्यान देना, स्तोक शब्द आया हुआ है तो स्तोकाद पंचमी लगाएगी, है? स्तोकाद मुक्तः, बूंद से भी मुक्त या बूंद से भी रहित। आगे अंत्यकाल मार्गः, तो अंत्यकाल मार्ग। एक बात समझ में आ रही होगी आपके में, वहां उल्टा चल रहा था क्रम, लेकिन यहाँ ये जो शब्द आए हैं पंचमी में पहले, पंचमी में पहले और पंचमी में 5, इस बात को सदैव ध्यान रखना। पंचमी में पहले, पंचमी में 5, ध्यान रखना। अंत्यकाल मार्ग, तो अंत्यकाल मार्ग, मार्ग के पास में, अंत्य कहते हैं बेटा पास, नजदीक। आगे चलता हूं, दूरान मार्ग, दूरात मार्ग, मार्ग से दूर। आगे चलता हूं, चोर भयम, चोर भयम, चोरात भयम। भय और भीति शब्द अलग, इन बातों को अलग ना, ये बाद में शब्द में आने वाले, भय और भीति बाद में आने वाले हैं, और ये प्रथम में आने वाले हैं। इस तरह से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, षष्ठी तत्पुरुष की ओर ले चलता हूं। षष्ठी पुरुष में दोहा याद रखना। षष्ठी तत्पुरुष में एक दोहे की तर्ज है, और उसे देख लेना, अच्छी तरह से बोल के देख लेना। पूर्व अपर उत्तर अधर, दोहे की ये तर्ज है। पूर्व अपर उत्तर अधर, काय शब्द के साथ, काय शब्द के साथ, ध्यान रखना बच्चों, काय शब्द के साथ। ये जो पूर्व, अपर, उत्तर और अधर, ये मैंने चारों शब्द बताए हैं कि किसके साथ हैं? काय शब्द के साथ आ जाएं तो सदैव ही वहां कौन सा माना जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष मान लेना। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर चारों के उदाहरण दे रखे हैं आपको। समस्त पद में लिखा है पूर्व काय,
काय शब्द लगा हुआ है, सबके अंदर काय शब्द लगा हुआ है, लेकिन किन के साथ, पूर्व पहले भी आ चुका है, आपको ध्यान आ रहा होगा पहले भी मैं पूर्व शब्द, लेकिन वहां पूर्व शब्द के साथ काय शब्द नहीं जोड़ा था। भ्रमित मत हो जाना, आने लायक प्रश्न है। तो यहाँ पूर्व काय, तो इसका जो समास वगैरह करेंगे पूर्व कायस्य, काय शब्द में ही षष्ठी लगानी है, पूर्व कायस्य, अपर काया, अपर कायस्य, उत्तर काया, उत्तर कायस्य, और अधर काया, अधर कायस्य। पहली बात यहाँ मैंने 1 नंबर लिख रखी है, इस बात को सदैव आप रखना। दूसरी बात आती है, दूसरी बात यहाँ से प्रारंभ होती है, अच्छी तरह देख लेना, षष्ट्यांत शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष होता है। षष्ट्यांत शब्द कौन से होते हैं, जहां संबंध होते हैं, जहां संबंध होते हैं। मैंने कारक प्रकरण में षष्ठी शेषे के आधार पर मैंने जितने भी प्रकार के संबंध बताए थे, मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो देखी होगी, तो वहां षष्ठी तत्पुरुष का जो संबंध होता है, षष्ठीयांत शब्द होते हैं, उनमें सदैव ही षष्ठी तत्पुरुष होता है। जैसे कि मैंने समस्त पद और समास विग्रह के माध्यम से बताया, राजपुरुष, जो राज शब्द है इसमें ही कौन सी लगानी है, षष्ठी लगानी है, राज्यः पुरुषः। जैसे नरपति, किसका पति, नर, मनुष्यों का, तो मनुष्यों का स्वामी, नराणाम, नर में ही कौन सी लगाई, षष्ठी लगाई, नराणाम पति, इंसानों, नरों का, मनुष्यों का स्वामी, वो ईश्वर। कपीसः, कपियों का ईश्वर, हनुमान जी के लिए, कपीसः, कपि, कपि नाम ईशः। इस प्रकार से ये आपका षष्ठी तत्पुरुष मैंने समझा। और तत्पुरुष के में अंतिम जो सप्तमी तत्पुरुष होता है उसके बारे में और आपको बता रहा हूं। यहाँ भी जब षष्ठी में दोहा तर्ज थी, यहाँ सप्तमी में भी दोहा तर्ज है। देखेंगे, कितव धूर्त संबीत पटु, कितव धूर्त संबीत पटु, कुशल निपुण सिद्धि सौंड। समझ में आ गए होंगे बात कौन कौन से, कितव, धूर्त, संबीत, पटु, कुशल, निपुण, सिद्ध और सौंड। इन शब्दों के योग में सप्तमी तत्पुरुष हमेशा होता है। एक एक के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, जैसे द्यूत कितवः, द्यूत कितवः, द्यूत का अर्थ होता है बेटा, मैंने लिख रखा है जुआ खेलना, जुआ। तो दूत कितवः, तो दूत किताब का अर्थ होगा द्यूते कितवः, जुए में किताब का अर्थ होता है बेटा बेईमानी करने वाला, बेईमानी करने वाला। अब आता है अगला अक्षय धूर्तः, अक्षय धूर्तः, सप्तमी लगाइए द्वितीय में और अक्षय में भी। ये धूर्त कौन होता है, अक्षय कौन सा है, चौसर में बेईमानी करने वाला। आगे का है तर्क संहिता, तर्के संहिता, तर्के संहिता, जो तर्क पर आधारित हो कोई वार्ता। आगे चलता हूं, काव्य कुशलः, वाक्पटु, वाक्पटु, वाणी में, वाची शब्द सप्तमी लगाओ, वाची सप्तमी लगाओगे, वाची पटु यानी वाणी में चतुर। काव्य कुशला, काव्ये कुशलः, काव्य में कुशल। और अंत में है अग्नि सिद्धः, अग्नौ सिद्धः, यहाँ भी सिद्ध शब्द आ रहा है। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमः।